नमस्कार। माँ शारदे के चरण में सादर नमन। आज टॉपिक शुरू करें उससे पहले थोड़ी बात बोल देते हैं कि ईश्वर उसी की सहायता करता है जो कर्म करते हैं, जो खाली सपने देखते हैं और सपने में ही अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं। वो खाली सपने में ही रहते हैं, उन्हें मिलता कुछ नहीं है। इसलिए एक्शन जरूरी है। कोई भी सपना देख रहे हो आप, बिना काम वो पूरा कभी भी नहीं होगा। चाहे आप कुछ भी आईएएस बनना चाहते हो, आरएएस, आईएएस, करोड़पति, जो भी बनना चाहते हो, उसके लिए कर्म जरूरी है। तो अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक। अलंकार। अलंकार अलम प्लस कार धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार एक दुल्हन के लिए आभूषणों की जरूरत होती है, वैसे दुल्हन सुंदर ही होती है, लेकिन उसमें आभूषण उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देता है। उसी प्रकार भाषा में भी जब अलंकार का प्रयोग हो जाता है तो उसका प्रभाव और बढ़ जाता है। इसलिए अलंकार बहुत ज़रूरी है। काव्य शास्त्र का विषय है वैसे ये, लेकिन ये अभी 9th से लेकर के आप आगे पढ़ते रहोगे, जहाँ तक कहीं ना कहीं और ऑल आर कंपटीशन में भी इनके बारे में पूछा जाता है। तो मैं वही अलंकार करवा रहा हूँ जो अपने कोर्स में है और हर एग्जाम में आता है कहीं ना कहीं। अलंकार किसे कहते हैं? सबसे पहले ही परिभाषा ये है कि काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। ये आप रट लेना बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद में अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार के प्रकार यमक या मानवीकरण ये नहीं है, ये ध्यान रखना। आपके कोर्स में कुछ दे रखे हैं और एक बोर्ड का एग्जाम हुआ था, उसमें ये प्रश्न आया था सीधा, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें 500 कॉपियां मेरे पास आई थी, उसमें खाली एक जने के सही था। वो अलंकार के 3 प्रकार लिखे थे। 499 कॉपियों में सभी ने ये लिखे थे जो गलत था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। शब्द अलंकार, जिन्हें शब्दों के द्वारा ही उनके भाव प्रकट होते हैं, और उनके प्रकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष और भी है, लेकिन ये 3 याद कर लेना आप। उसके बाद में अर्थालंकार, जिसका भाव अर्थ के द्वारा प्रकट होता है, जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक। ये 3 याद कर लेना अर्थालंकार में। और उभय अलंकार में श्लेष याद कर लेना। श्लेष शब्द श्लेष होता है और अर्थ श्लेष दोनों में होता है। फिर ये 2 टॉपिक होने के बाद में मुख्य अलंकार शुरू करते हैं। मुख्य अलंकार में पहले ये अलंकार है अपने अनुप्रास अलंकार, जो सब लगभग सब काव्य शास्त्र होता है या कविताओं में होता है, वो लगभग आता है हर जगह। जहां अब अलंकारों में ये है कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है। अलंकारों में काव्य शास्त्र में परिभाषा को लक्षण कहते हैं। परिभाषा को क्या कहते हैं? लक्षण। तो ये अनुप्रास है और ये अनुप्रास का लक्षण है, या लक्षण कहो या परिभाषा कहो, जहां वाक्य में समान वर्णों की आवर्ती एक से अधिक बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ये याद कर लेना। और उसका उदाहरण है जो मैंने इतना याद किया है, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहु, चाय। तो इसमें देखो ये त त त त त बहुत बार आया है। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहु, छाए। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे चांदनी चौक में, चाचा ने, चाची को, चटनी, चटाई। बहुत सारे उदाहरण हैं, आप याद कर सकते हो। उसके बाद में यमक, एक ही शब्द है। देखो यहाँ पर एक ही शब्द है और यहाँ वर्ण है, ये ध्यान रखना आप। एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हो, वहां यमक अलंकार होता है, ठीक है। और इसका उदाहरण है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी। ये लाइन भूषण की है। भूषण जो रीतिकाल के कवि है, वीरस के कवि है, शिवाजी महाराज के राजकवि थे। और जब शिवाजी की सेनाओं ने औरंगजेब की सेनाओं पर धावा बोला और वहां उनकी बेगमों को शिवाजी के सैनिक उठा करके ले आए थे, उन औरतों को। और तब जो बेग में थी राजशाही थी, राजघराने में रहती थी। और जब वो
राजघराना में रहती थी वहां उस टाइम वो 3 बार खाती थी खाना, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों ही करती थी। लेकिन जब उन्हें शिवाजी की सैनिक लेके आ गए अपने खेमे में, तब वो 3 बेर मतलब जंगल जहाँ युद्ध होता था, और युद्ध में जंगल ही होता है या वन होता है, और वहाँ पर 3 बेर मतलब जो हम बोर खाते हैं वो 3 बोर ही खाने के लिए मिल रहे हैं। ये उनके द्वारा लिखा हुआ कवि था, 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती थी। तो ये आप याद कर लेना। अगला अलंकार है श्लेष, और श्लेष का लक्षण या परिभाषा है जब एक शब्द एक से अधिक अर्थों में प्रयुक्त हो तब वहां श्लेष अलंकार होता है। और इसका उदाहरण है पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ठीक है, तो यहाँ पर श्लेष किस में है? श्लेष इसमें है, पानी में। पानी गए न उबरे, और अलग अलग अर्थों में यहाँ प्रयुक्त हो रहा है, मोती, मानस और चून। पानी मतलब जल, लेकिन इस यहाँ पर इस संदर्भ में हो रहा है कि मोती में जब चमक चली जाती है तो इसका कोई अर्थ नहीं रहता है। ठीक है, उसी प्रकार जब मनुष्य की इज्जत चली जाती है, यहाँ पानी का अर्थ है इज्जत, जब मनुष्य की इज्जत चली जाती है तब उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। उसी प्रकार चून का मतलब आटा, और जब जल ही न हो या पानी न हो तो आटे का हम क्या करेंगे? ठीक है, तो इसमें पानी गए न उबरे मोती मानस चून। नेक्स्ट अलंकार है विरोधाभास। ऐसे ही आभास हो रहा है, विरोध होता नहीं है लेकिन आभास होता है। जब वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण है या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। इस अनुरागी मतलब चित्त की, जो अनुराग मतलब प्रेम में डूबा हुआ है, उस चित्त की कोई गति कोई नहीं समझ रहा है, और क्या लग रहा है कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग मतलब काले रंग में रंगे है, त्यों त्यों उज्जवल हो। देखो काला रंग है, श्याम का मतलब काला रंग में, जैसे ही हम काले रंग में डूबेंगे तो उज्जवल कैसे होंगे? ठीक है नहीं, वास्तविक काले रंग में डूबेंगे तो हम उज्जवल या सफेद थोड़ी होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, श्याम का मतलब क्या है? कृष्ण जी की, मतलब जो कृष्ण जी की भक्ति में डूब गया ना तो वो उज्जवल होगा। जो भी भक्त होता है उसका भगवान भला करता है, उसी रूप में ये उज्जवल लिया गया। लेकिन यहाँ पर विरोध का आभास हो रहा है लेकिन वास्तविक विरोध यहाँ नहीं है। जो कृष्ण के प्रेम में डूब गया है वो ऊपर तिप जाता है, उज्जवल हो जाता है। तो दोस्तों आज इतने ही अलंकार करेंगे, अगले अलंकार अगले पार्ट में करेंगे। बिल्कुल काइजन क्लासेज है तो काइजन क्लास में बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट आएंगे आपके। और इसी के साथ में आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और तो आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करें। थैंक यू।